आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से प्रीतिरजक और आज हम बात करने वाले एलिफेंट टावर के बारे में, जो इतना लोकप्रिय और इसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है पूरे विश्व में कि लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि इसकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है कि हर एक व्यक्ति इसकी तरफ आकर्षित होता है और हर एक व्यक्ति का सपना होता है एलिफेंट टावर को देखने का। अतः साथ ही आज हम इससे जुड़ी हुई कई जानकारियों के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम इससे जुड़ी हुई एक स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत कम लोगों को पता होगी। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एलिफेंट टावर इतना ज़्यादा लोकप्रिय क्यों है और इसमें ऐसी क्या खास बात है कि लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और हर एक व्यक्ति का सपना होता है एलिफेंट टावर देखने का। 130 वर्षों से एलिफेंट टावर पेरिस शहर का और विस्तार से फ्रांस शहर का सबसे बड़ा और शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। एलिफेंट टावर को सबसे पहले 1889 में विश्व मेले के लिए बनाया गया था और जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसने अपने विशाल ऊंचाई और लंबाई और साथ ही इसने अपने साहसी डिजाइन से पूरे विश्व भर के लोगों को प्रभावित कर दिया और जिससे आज भी लोग एलिफेंट टावर को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और आकर्षित होते हैं कि लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से पूरे विश्व भर से लोग पेरिस जाना पसंद करते हैं। एलिफेंट टावर पूरे विश्व में तो अपनी खूबसूरती और आकर्षण के और अपनी बनावट के लिए प्रसिद्धि है ही, साथ ही फ्रांस के लोग भी इसे अपने औद्योगिकरण और ज्ञान के रूप में भी इसे अपनी प्रतिभा का प्रतीक मानते हैं। साथ ही आपको एक बात और बताते चले कि एलिफेंट टावर पेरिस के 7वें एरोंडिसेमेंट के भीतर 5वें एवेन्यू ऑनतोले फ्रांस के चैप्स की डी मास पर स्थित है। साथ ही एफिल टावर को बनाने का कार्य जनवरी 1887 को शुरू किया गया था और यह कार्य 31 मार्च 1889 को खत्म हुआ था। साथ ही एलिफेंट टावर अपने बड़े निर्माणीकरण और अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही ये फ्रांस की संस्कृति का भी प्रतीक माना जाता है। एक बात और बताया आपको कि जब एलिफेंट टावर बनकर तैयार हुआ था और विश्व मेले के लिए और इसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन 20 वर्ष बाद इसे गवर्नमेंट द्वारा तोड़ने का निर्णय लिया गया। लेकिन इसकी लोकप्रियता को बढ़ते देख और लोगों के प्रति इसका आकर्षण देखते हुए इस पर रोक लगाई गई। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने इस टावर का उपयोग मौसम विज्ञान और खगोलीय अवलोकन, भौतिकी प्रयोग एवं एक रणनीतिक सुविधाजनक बिंदु एवं आर्टिफिशियल टेलीग्राम संचार बिंदु और विद्युतीय प्रकाश और पवन अध्ययन के लिए एक बीकन के रूप में किया। साथ ही फिर बाद में इस टावर का और अधिक उपयोग हुआ जिसमें पर्यावरण टावर, रेडिएशन प्रसारण टावर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया गया तथा इस टावर की लंबाई, जिसे इसका एंटीना 324 मीटर और छत 986 फीट है। जितना ये एलिफेंट टावर बाहर से सुंदर और आकर्षक दिखता है, ये अंदर से भी उतना ही सुंदर और आकर्षक है, अतः जिससे लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित और प्रभावित होते हैं। एलिफेंट टावर में एस्प्लेनेड और 3 फ्लोर है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और सबसे ऊपर उसका शिखर है। साथ ही एलिफेंट टावर के अंदर कुछ होटल, रेस्टोरेंट और शैंपेन बार भी है। साथ ही संग्रहालय, प्रदर्शनी और बच्चों के खेलने के लिए खुले स्पेस है। साथ ही वहाँ पे स्मारक भी है और साथ ही उधर पे एलिफेंट का ऑफिस भी है। साथ ही पेरिस के मनोरंजन दृश्य पेश करने वाला एक अवलोकन डेक भी है। साथ ही एलिफेंट टावर को प्यार का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ पूरे विश्व भर से प्रेमी प्रेमिका आते हैं और अपने प्यार का इजहार एलिफेंट टावर के सामने करते हैं। साथ ही इस वजह से भी एलिफेंट टावर की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ी है और ये शायद इस वजह से भी ये पूरे विश्व में प्यार के प्रतीक के रूप में भी प्रसिद्ध है। इन्हीं सब कारणों से एलिफेंट टावर एक रोमांटिक गंतव्य बन गया है। साथ ही एलिफेंट टावर की बनावट और डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं। साथ ही इसके जटिल लोहे की बनावट इस तरीके से है कि इसके लोहे के वक्र इसकी सुंदरता में कुछ इस तरह से लोगों को आकर्षित करते हैं कि लोग इसकी सुंदरता से प्रभावित होते हैं। साथ ही एक बात और आश्चर्यचकित करती है कि एलिफेंट टावर अपनी विशाल आकृति और सुंदर कलाकृतियों के बाद भी विश्व में 7वें अजूबों में से एक नहीं है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका जवाब भी है हमारे पास। क्योंकि एलिफेंट टावर बहुत ही ज़्यादा पुराने ईसा पूर्व युग के काल का नहीं है, क्योंकि जितने भी 7वें अजूबे हैं वे सारे ईसा पूर्व युग के समय के हैं और एलिफेंट टावर का निर्माण 1889 में हुआ है, जो ईसा पूर्व के बाद का है। इसीलिए एलिफेंट टावर विश्व के 7वें अजूबों में से एक नहीं है। पर फिर भी एलिफेंट टावर अपनी ऊंचाई और अपनी
खूबसूरत कलाकृति है और अपने लोहे के वक्रों के कारण इतना ज़्यादा लोकप्रिय है कि लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। साथ ही यदि अगर आज के समय में एफिल टावर बनाया जाए तो इसकी लागत तकरीबन 30 मिलियन डॉलर यूरो होगी, जो कि जबकि जब यह बनाया गया था तब इसके सिर्फ 18% ही हिस्सा सरकार ने दिया था और उसके लिए तैयार हुई थी। बाकी हिस्सा व्यक्तिगत रूप से जुटाने के लिए इसे छोड़ दिया गया था। एफिल टावर अपनी लोकप्रियता के लिए तो प्रसिद्ध है, साथ ही अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एफिल टावर से जुड़े एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा भी है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। क्या आपको पता है कि एफिल टावर को 2 बार बेचने की कोशिश की गई है, वो भी वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बल्कि वहाँ एक फ्रॉड व्यक्ति के द्वारा। इस फ्रॉड व्यक्ति का नाम विक्टर लॉस्टिंग बताया जाता है तथा पुराने समय में कलाकार अपनी जीवन यापिका चलाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे और निर्दोष और बेगुनाह लोग इनके चक्कर में आ जाया करते थे और इनके फ्रॉड का शिकार भी हो जाया करते थे। ये हमेशा अपने आप को सरकारी अधिकारी बताया करते थे और कहते थे कि एफिल टावर इनका है और ये उसे बेचकर लोगों से पैसा लेके गायब भी हो जाते थे। अतः एक बार तो ये सफल हुआ, लेकिन दूसरी बार ये सफल नहीं हो पाए क्योंकि दूसरी बार इनके बारे में पता चल गया। इसने $70,000 में एफिल टावर को बेच दिया था और उसके बाद गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला, लेकिन गवर्नमेंट इनका कुछ नहीं कर पाई क्योंकि ये प्रूफ नहीं हो सका था। लॉस्टिंग ने फ्रांस को छोड़कर वे यहाँ पे अमेरिका में बाद में शिफ्ट हो गया, जिसके कारण वहाँ की गवर्नमेंट भी इसका कुछ नहीं कर पाई क्योंकि हर एक कंट्री के अलग अलग रूल और रेगुलेशन होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी कंट्री में है तो वहाँ की गवर्नमेंट उसे पकड़ सकती है, उस पर प्रूफ भी कर सकती है तथा केस भी चला सकती है और कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी कंट्री को छोड़कर अदर कंट्री में शिफ्ट होता है तो वहाँ के लिए उसे उस अदर कंट्री से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन और बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अतः उस समय में इतने ज़्यादा मजबूत एफर्ट नहीं हुआ करते थे और इतनी ज़्यादा लोगों की पहुँच नहीं थी, जिसके कारण लॉस्टिंग बच गए थे और अमेरिका में शिफ्ट होने के बाद वे वहाँ सेफ रहे। आज की हमारी ये वीडियो में हमने एफिल टावर के बारे में बात करके हमें ये पता चला कि एफिल टावर अपनी लोकप्रियता के लिए क्यों प्रसिद्ध है और ये किस तरह से बना और इसके बारे में पूरी स्टोरी जानने के बाद अतः हमें सारी जानकारी प्राप्त हुई और साथ ही कुछ मज़ेदार किस्से भी हमने इसके बारे में जाना। आज का हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो एफिल टावर के ऊपर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लैरिफाई विद प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक में कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।